खुश भी होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप मुझे थोड़ी एंजाइटी टेंशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, जो एक मुझे कलेक्टिव एनर्जी जो मिल रही है, ये नहीं है कि आप सो पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि स्लीपलेस नाइट्स हैं। मतलब एक जैसे ही मतलब एक एक नींद को तरसना, मतलब कि तरसना कहने का मतलब क्या है कि एक नींद का इंतज़ार करते हुए आप सोते हैं। वहाँ पर सोने के टाइम भी आपको वो जो दिमाग में टेंशन्स हैं वो मतलब एक तरह से आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कैसी टेंशन्स? आपकी लाइफ को लेकर, आपकी अचीवमेंट को लेकर, मतलब जो आप लाइफ में बनना चाह रहे थे, या जैसे एक होता है ना इंसान को अपनी डिग्निटी से बिलो लगना, चाहे वो अपनी लव मैरिज में है चाहे वो अपने करियर में है। मतलब अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आज की रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, और इसको हम आज का टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ हो रही है, किस सिचुएशन में हैं आप करंटली, ठीक है। और नेक्स्ट जो है देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, स्पेशली इन योर लव लाइफ। ओके, वैसे अगर करियर से रिलेटेड भी मुझे कोई कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं ज़रूर जो है देखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए भगवान जी प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उनको जो है गाइडेंस दीजिए प्लीज़ डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, उनको गाइडेंस दीजिए प्लीज़ डिवाइन। गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, उनको गाइडेंस दीजिए मेरे थ्रू। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल्स, सपोर्टिव एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। गाइडेंस देनी है जो उनको गाइडेंस दीजिए मेरे थ्रू, और ताकि मैं उनको अच्छा जो है उनकी लाइफ में मेरे थ्रू उनकी हेल्प हो सके। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कार्ड्स के थ्रू। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक। चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या जो है जस्टिस। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है जस्टिस का बॉटम में। इतने टाइम से आप टारो देख रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ जो बॉटम में जो कार्ड आता है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी जो आज हम रीडिंग करेंगे उसका एक निचोड़ होता है, ठीक है। तो बॉटम की एनर्जी आपको ये कह रही कि आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, खास करके किसी बात का। मे बी आप अपने हस्बैंड वाइफ, अपने लव जो जिससे आप प्यार करते हैं, या किसी का भी कोई गुड न्यूज़ का, कोई करियर से रिलेटेड आप किसी न्यूज़ का, किसी थॉट का, किसी के डिसीज़न का, किसी के एक्शन का और एक न्याय का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं मतलब इतनी डिले हो जाती हैं, इतनी लेट हो जाती हैं कि वो उस चीज़ का चार्म ही ख़त्म हो जाता है। कई लोगों की तो ऐसी एनर्जी है अपनी लाइफ को लेकर। और कुछ लोग, जैसा कि मैंने पहले बोला, कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं उनकी डिग्निटी से बिलो हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको खुद में एक एहसास होता है इस चीज़ का कि कोई चीज़ उनके लिए इतनी प्रायोरिटी पे कैसे हो सकती है कि उस चीज़ के लिए वो एक तरह से मतलब दिन रात सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड का। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का मतलब क्या है कि एक इंसान जिसको पता है कि वो अथॉरिटिव, खुद भी एक अथॉरिटिव है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो खुद भी जैसे एक मुझे जो एक वाइब्स आ रही हैं वो एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन की, जो यहाँ मेरी रीडिंग तक पहुँचा है, वो इंसान एक सेल्फ डिपेंडेंट है। देखिए ज़रूरी नहीं होता कि औरत या मर्द ज़रूरी एक ऑफिस में प्रॉपर काम करें या फिर कोई बिजनेस दौड़ी धंधा करें। वैसे तो मुझे वही वाली कैटेगरी नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप ऐसा आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आप एक हाउस
कीपिंग मतलब एक तरह से एक ऐसे इंसान भी हैं जो हमेशा घर में रहकर घर को संभाला है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को हमेशा से एक कहते हैं ना एक के बाद एक के बाद एक इम्तिहान दिए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अब उनको लगता है कि अब जो है एक जजमेंट, अब उन डिवाइन उनके साथ एक जजमेंट करे, एक उनको एक उनकी लाइफ में उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, मतलब वो एक सिंहासन पे बैठकर एक अथॉरिटिव बनकर, एक कहने का मतलब ये कि अपनी ज़िंदगी की एक जद्दोजहद जो है उसी में ही उनकी ज़िंदगी ना निकल जाए, उनको एक जो है एक रिलीफ मिले लाइफ में, एक वो जो चाहते हैं। आपका ध्यान बार बार मेरे चश्मे की तरफ जा रहा होगा क्योंकि मेरे जैक ने इसको भी तोड़ दिया, एक और भी तोड़ दिया आज नया चश्मा। ठीक है, जो थोड़ा ठीक था। तो चलिए, मेरे को थोड़ा बहुत तो इससे विजिबल हो रहा है तो मैं देख रही हूँ, थोड़ा बहुत नहीं मतलब पूरा ही दिख रहा है, कहने का मतलब ये टूटा लग रहा है। ठीक है, चलो छोड़ो उस बात को। तो क्या है, ऐसी सिचुएशन में अपने व्यूवर्स की एनर्जी जो है मैं पिक कर रही हूँ कि वो किसी क्लैरिटी और एक क्लियरिटी से भी ज़्यादा एक जस्टिस का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे एक होता है ना, एक इंसान जो है अपनी दुआओं में अपने मतलब हाथ जोड़ जोड़ के उस डिवाइन से प्रेयर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि अब ये कब तक जो ऐसा पीरियड चलेगा जहां मुझे इम्तिहान ही देने हैं, मतलब एक रिलीफ, एक जो एक कहते हैं ना आराम की सांस मैं कब लूँगा अपनी ज़िंदगी में। ऐसी एनर्जी में मुझे व्यूवर्स नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है द सन। द सन का कार्ड ये दिखाता है, देखो आपको अपनी लाइफ के बारे में जब आप अपने लिए सोचते हैं तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ इतनी बुरी नहीं है, मैं एक अच्छे ख़ानदान एक घर में पैदा हुआ जहाँ मुझे सारी चीज़ें मिली, सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठाठा लगी हुई है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत ही है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम रहा। मतलब एक सफ़र जो है ऐसा था कि टॉलरेबल थी ज़िंदगी, लेकिन फिर भी जो हम मतलब आपको ये लगता है कि जो आपको एक मेंटली प्रेशर जो एक जब से आपने होश संभाली है तब से ही वो चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, होप आपने नहीं छोड़ी है और होप आपको छोड़नी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड एक गुड न्यूज़, एक फुलफिलमेंट की तरफ जो है आपकी लाइफ को लेके जा रहा है। ठीक है, अभी थोड़े इम्तिहान बाकी हैं, लेकिन आपका एक जो एक टाइम होता है ना फुलफिलमेंट का, वो नज़दीक है। देखो ना, आज की डेट में अगर आप अपने आप को देखो तो आप एक अथॉरिटिव तो हो ही, ठीक है, उम्मीद भी कायम है। और यहाँ जो है सन का कार्ड ये बताता है कि उम्मीद पूरी भी होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी है। कोई इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है या आप किसी को लेके बहुत पैशनेट हो। ये इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, ब्लंट बोलने वाला हो सकता है, या आप हो सकते हैं। ठीक है जी, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड, द एम्परर। देखिए, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, इनको समझ आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल्स कि इनका पार्टनर जो भी है, जो भी लव वन है, जो भी हस्बैंड वाइफ, जो भी जिसके लिए भी ये देख रहे हैं रीडिंग, एक लव सिनेरियो वाला, वो इंसान की गलती नहीं थी, वो इंसान की गलती नहीं थी। 5 ऑफ सॉर्ड और 6 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड कि उसने जो है मेरे साथ एक इस रिश्ते को पेज वाली एनर्जी में रखा, या मुझे फॉर ग्रांटेड रखा, या हमेशा मुझे जो है बातों में मतलब एक क्लीन चिट नहीं दी। अब जो मेरे व्यूवर्स हैं, अपने पर्सन की एक मजबूरी, एक जो है उसकी सीट, उसकी कंडीशंस, उसकी सिचुएशन को एक समझने लग पड़े हैं कि ये इंसान जो है इस रिश्ते को लेकर पेज की एनर्जी में क्यों रहा। पेज की एनर्जी मतलब क्या है कि चीज़ों को लाइटली लेना, चीज़ों को कभी भी, चाहे वो कोई रिश्ते हों, चाहे वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनको जो है मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि ये इंसान ऐसा है, नहीं, ये इंसान ने आपकी तरफ ऐसा जो है एक एटीट्यूड कह लो, एक आपकी तरफ ऐसा एक्शन रखा है इसने कि हमेशा से इस इंसान ने आपको एक
मतलब बातें तो की हैं, लेकिन जो एक पुख्ता, एक स्टेबिलिटी या एक इस तरह की जो आपको तसल्ली दे, दिलासा दे, वो चीज़ इसने इस रिश्ते में कभी भी नहीं निभाई। ठीक है जी। जो ये पार्टनर है आपका, अगर आप लव सिनेरियो को देखें, ये इंसान जो है उम्र में चाहे कुछ भी है, उम्र में चाहे ये कुछ भी है, लेकिन ये रिश्तों के मामले में ये इंसान जो है कभी भी क्लियर नहीं रहा है। इसको खुद नहीं समझ आता कि ये रिश्ते बना लेता है, क्यों बनाता है? क्योंकि ये तो किंग ऑफ सॉर्ड है। इसको तो रिश्तों को संभालना ही नहीं आता। संभालना कहने का मतलब रिश्ते क्या मांगते हैं? रिश्ते, कोई भी रिश्ते हों, कहते हैं ना एक पेड़ भी लगा के आप लगा के छोड़ दोगे तो क्या होगा? उस पेड़ का सूख जाएगा जब तक उसमें पानी नहीं डालेगा। तो रिश्ते भी क्या होता है? रिश्ते भी उनकी जो बुनियाद है, चाहे रखी पानी मिट्टी में जाती है, लेकिन उसको सींचना पड़ता है, उसको टाइम टू टाइम, उसको उसमें से जो एक्स्ट्रा पौधे निकल जाते हैं उनको गिराना पड़ता है, निकाल के उसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे ही रिश्ते हैं, चाहे ये आपका पार्टनर जो है कितना भी एम्परर है, फादर फिगर है। देखो मे बी यहाँ पे देखो मैरिड हो सकता है आपका पार्टनर, क्योंकि यहाँ हमें ना मैरिड मैं नहीं कह रही, कार्ड आए हैं द एम्परर और 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप भी मैरिड हो सकते हैं, ये भी मैरिड हो सकता है, दोनों में से एक मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है। और यहाँ पे जो है मेरे व्यूवर्स एक स्टेबिलिटी को आज भी जो है उस जस्टिस को, कि क्यों भगवान जी, अगर ये रिश्ता जो है मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में इस बंदे ने रखना था, या फिर एक किंग ऑफ स्वॉर्ड अपने को ही अहमियत देनी थी, मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं करनी थी, तो ये रिश्ता आपने मुझे दिया ही क्यों? आप वो दुहाई देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे जजमेंट का कार्ड होता है ना, आप एक जस्टिस, एक क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ किसी का कोर्ट केस भी हो सकता है जहाँ पे वो जस्टिस, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, उस वहाँ पे भी एक जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी है, देखो उम्मीद कायम है, सन का कार्ड हमारे पास आया है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर तो येस है। मतलब अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके देख रहे हैं तो वहाँ पे भी एक न्यू बिगिनिंग, चाहे वो न्यू बिगिनिंग जो है आप इस इंसान से अलग हो जाएं, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ जाए तो वो भी एक न्यू बिगिनिंग है, या फिर यही इंसान जिसके लिए आप बहुत सोचते हैं और शिद्दत से इसको आपने अपना प्यार, अपना टाइम, अपना जो है एक समर्पण दिया है। देखो बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी के साथ 2 पल बिता लेना, एंजॉय कर लेना, हा हा ही कर लेना, इट्स अ डिफरेंट। लेकिन एक इंसान को अपने दिल में रखना और उसके लिए सोचना, और उसके लिए सोचने पे मजबूर होना, ये कई बार तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कई बार हमें लगता है कि कर्स है ये हमारे लिए, कि ये भगवान ने हमें ये दिल दिया ही क्यों, कि अगर इसको इतना ही बार बार एक वो जो कहते हैं ना चोटें लगनी थी, तो ये हमें दिया ही क्यों? ऐसी इस टाइप की एनर्जी में मुझे अपने व्यूअर्स करते नज़र आ रहे हैं। देखो नो डाउट कि आप लोग अपने काम धंधे कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपका पार्टनर भी बहुत अच्छी तरह निभा रहा है, क्योंकि एम्परर आया है, एम्परर आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है। मतलब यहाँ पे कोई भी रीडिंग ज़्यादातर जो लोग देख रहे हैं वो कोई मतलब कहने का मतलब कोई छोटी एज के नहीं लग रहे हैं मुझे, अबव जो है 35, अबव 30 वाले बंदे लग रहे हैं जो ये रीडिंग तक पहुँचे हैं। ठीक है जी। और कुछ लोग तो 40 से भी अबव हैं, जो लोग एक जस्टिस का वेट कर रहे हैं, चाहे वो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, चाहे अपनी लव लाइफ को लेकर। देखो जस्टिस में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। जस्टिस में एक आ जाता है कि एक इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, एक इंसान आपके साथ जो है एक चीज़ों को क्लियर करे, आपको लटका के ना रखे, आपको जो है आपको एक फॉर ग्रांटेड ना ले। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है, अगर मैं साइन की बात करूँ, देखो आप बोलोगे हमेशा मैम साइन जो है बीच में बताती है, यहाँ पे जो प्रोमिनेंट साइन जो मुझे लग रहा है, एयर साइन और फायर साइन। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है, स्वॉर्ड के कार्ड्स हैं, तो एयर साइन और साथ में मुझे फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, ये एम्परर है जो मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रही हूँ। तो एक कार्ड मुझे पेंटिकल का भी यहाँ मिला है, मतलब प्रोमिनेंट अगर मैं देखूँ तो एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है जी। अब देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड।
नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड का ये कहता है कि अगर हम आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखें तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये इसकी भी दिली यही इच्छा है कि ये आपको जल्दी से जल्दी जो है इस मतलब जो भी ये सिचुएशन है उससे जो है बाहर निकले, मतलब एक बाहर तो नहीं निकाले, मतलब आपके पास आए। इसकी जो अगर मंशा हम देखें तो आपके पास आने की है और कोई एक्शन लेने की है। एक्शन में क्या हो सकता है, ये इंसान जो है आपसे बात करे, आपको एक तसल्ली दे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, और देखो पेज ऑफ सॉर्ड्स आप ध्यान से देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ सॉर्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स का उधर है, यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पे एक बटरफ्लाई है और यहाँ पे भी अलग अलग तरह के जो बटरफ्लाईज हैं, और ये 5 तलवारें जो हैं ऐसे हैं, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब कहना तो एक तरह से बहुत कुछ है 5 ऑफ सॉर्ड्स। चाहता तो ये इंसान भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे एम्परर और किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, इसीलिए ये इंसान पेज, मतलब जब इसको लगता है कि कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, चीज़ें जो है ठीक नहीं हो सकती, ये सोच के ये इंसान जो है अपने जो इसने कहना होता है ना उसको रोक लेता है, उसको जो है आप तक पहुंचने ही नहीं देता। नाइट ऑफ सॉर्ड्स मतलब एक एक्शन का कार्ड होता है जो, और हमें मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर, कि जब ये इंसान आपके रिश्ते में मतलब लगता है इसको कि ये नहीं फ्रूटफुल हो सकता, फ्रूटफुल नहीं सॉरी, मतलब ये जो है कुछ नहीं कर सकता, तो ये अपने बिजनेस, अपने काम, अपने जो भी है इसका काम है उस पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देता है। मतलब उसको लगता है कि मुझे एक, जैसे एक एम्परर होता है ना, कि उसको अपने लिए जीना नहीं है, उसको अपनी फैमिली, अपने घर वालों, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के लिए जो है लाइफ को आगे बढ़ाना है और उस पर काम करना है, ठीक है। चाहे उसका दिल कितना भी अपने पार्टनर को मिलने का करे या फिर उसको मतलब एक स्टेबिलिटी देने का करे, फिर वो जानबूझकर जो है इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड करके किंग ऑफ स्वॉर्ड बन जाता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मतलब क्या है, आपको लगता है कि आपसे नो कांटेक्ट बना लिया, मैंने तो इतना कुछ कहा नहीं था, तो इतनी बात बढ़ा ली, मेरे से नो कांटेक्ट कर लिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, आपको लगता है, क्योंकि वो जो है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड, देखो ये इंसान अब उसको लगता है कि चीज़ें जो हैं, मतलब अगर ये आपसे एक अच्छा जो एक वे ऑफ टॉकिंग रखेगा या एक मतलब अपना बिहेव अच्छा रखेगा, तो आप आगे आगे जो है और डिमांड्स करेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ट्स के नीचे जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं आप में इन्वॉल्व हो जाऊँगा और मेरी जो है अपनी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर आप जो है मुझे, हो सकता है जब मैं मतलब मैं इमोशनल हो जाऊँ या हो जाऊँ तो ये सामने वाला जो है मुझे छोड़ के चला जाए, इस तरह के डाउट्स, ठीक है, उस इंसान के मन में, आपके पार्टनर के मन में, कि अगर मैं इस रिश्ते में ज़्यादा जो है अगर कर दिया, मैंने ज़्यादा कर दिया कहने का मतलब ये कि ज़्यादा जो है अपने थॉट्स, अपनी सोच, अपनी जो है एक प्लानिंग जो है इन्वेस्ट कर दी, तो शायद आप पास्ट में नहीं, फ्यूचर में आप जो है मेरी ज़िंदगी से निकल ना जाए, तो एक इसको वो फियर खाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग आपके पार्टनर हैं कि उनको एक मतलब उनको लगता है या उन्होंने शादी कर ली है या आप लोगों ने, आपकी शादी हो गई है कहीं, या आप जो है मूव ऑन हो गए हैं, या जो आपके पार्टनर जो है मूव ऑन हो गए हैं, तो यहाँ ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग जो है एक निश्चित है, कहने का मतलब ये है, क्योंकि द फूल और द सन का कार्ड आया है कि चीज़ों पे वर्क हो रहा है, चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे वो आपको 3D में नहीं दिख रहा है, आप हमेशा एक उसमें रहते हो कि हाँ भाई ये जस्टिस जो है आखिर मिलेगा कब, ये क्लैरिटी, ये जो मैं एक स्टेबिलिटी, एक शादी का वेट कर रहा हूँ, तो ये कब मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन,
प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, अगर हम इनकी लव लाइफ को देखें तो क्या होगा। ठीक है जी, ओके 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 ओके। देखो हर्मिट का कार्ड आया। अभी तो ये इंसान जो है खुद को हर्मिट मोड पे डाल के एक्शन ना लेने की तरफ जो है चाह के भी एक्शन नहीं ले रहा है। ये आप भी हो सकते हो हर्मिट। हर्मिट का कहने का मतलब कि अब आपको चीज़ें जो है आपको चाहिए ही नहीं, अब आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए ही नहीं। अब आपने शुक्र मनाया कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ से चला गया है। ठीक है जी, तो हर्मिट का मोड, हर्मिट के इंसान अपने अकेलेपन में कुछ ढूंढना चाहता है। अपने अकेलेपन में वो थोड़ा अपने आप को रिलीफ महसूस कर रहा है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर से अलग होकर बहुत खुश हैं। अब उनको लगता है कि ठीक है, आपके अंदर वो स्टेमिना आ गया है कि अब आप चीज़ों से हट के अकेले भी अपने आप को खुश रख सकते हैं। अपने आप को एक मतलब इवन एटलीस्ट के जो इंसान आपके अपने हैं आज आपकी डेट में, आप उनके लिए जी सकते हैं, आप उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्यार लव लाइफ को छोड़कर अपने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके करियर के लिए आप आगे लाइफ में क्या आ रहा है। चलिए अब हम देखने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो भी चाहते हैं कि उनको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा न्यूज़ या कुछ बताया जाए, प्लीज़ भगवान जी बताइए कि इनकी करियर लाइफ में क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपको कहा जा रहा है कि आप जो है थोड़े, अगर जैसे किसी पे बहुत जल्दी आप जो है बिलीव कर लेते हो या फिर बहुत ज़्यादा जो है खर्चा करते हो, तो आप अपने पे कंट्रोल करो। देखो मुझे ये स्पेसिफिक मैसेज मिला है, तो आप ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करो। यहाँ पे पेज की एनर्जी है कि आप जो है चाहे रिश्ते हैं उनमें जो है कहीं जगह तो आपने बहुत ही लेट कर दिया। मतलब कहीं जगह जैसे जहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी स्टेप लेना चाहिए था, चाहे वो आपकी लव लाइफ चाहे करियर लाइफ, वहाँ पे आपने देरी कर दी। और जहाँ आपको जल्दी स्टेप नहीं लेना चाहिए था वहाँ जो है आपने जल्दबाजी दिखा दी। ठीक है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ ये दिखा रहा है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, आपको लग रहा है कि वहाँ से आपको कुछ जो है एक कुछ अच्छा जो मिलेगा, मतलब ठीक है प्रॉफिट कह लो या कुछ अच्छा, और ऐसा होगा भी, ऐसा होगा भी। देखो डेथ का कार्ड है, ऐसा होगा भी। क्यों होगा? देखो चाहे ये आपकी लव लाइफ और चाहे आपकी करियर लाइफ, चाहे आप नौकरी में हैं क्योंकि करियर की बात करें हम, या आप जो है बिजनेस में हैं, वहाँ पे आपको एक मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मतलब आप अपने में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ, कुछ ऐसे बदलाव ला रहे हैं अपनी जो एक पर्सनालिटी में, जो है आपको एक मतलब उन्नति की तरफ लेके जा रही हैं वो चीज़ें जो आप अपने अंदर जो बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप में एक इमेच्योरिटी थी, जो चीज़ों पे जल्दी से बिलीव कर लेना या ज़्यादा डिले कर देना या ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर देना या किसी को 100% दे देना और किसी को बिल्कुल भी, तो आप अपनी उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये जो है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सिम्टम है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं बहुत सारे फ्रेंड्स, देखो स्पेशली ये भी स्पेसिफिक है, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने फ्रेंड्स पे बहुत खर्चा किया, मैंने जो है उड़ाया बहुत, इसका मुझे क्या मिला। ठीक है, तो फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बनाने से या ज़्यादा जो है उन लोगों के साथ रहने से जो मेरा ही खर्चा करवाते हैं या जो भी है उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया ये वो, तो आप जो है उस एनर्जी को ख़त्म करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपको लगता है कि अब मुझे अकेला ही रहना है और अकेला ही मुझे अपने परिवार और अपने करियर की तरफ ध्यान देना है, मुझे किसी और की तरफ नहीं ध्यान देना। तो ऐसे एक अकेलेपन की एनर्जी मुझे नजर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे फिर भी एक जगलिंग है। जगलिंग का क्या है? देखो इंसान, आप दो पहलुओं की तरफ अलग अलग सोच रहे हैं, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है चाहे वो आपकी लव लाइफ है। एक तरफ तो आपका प्यार है जिससे आपका दिल मानता है, एक तरफ सोसाइटी है या फिर जो आपका एक कार्मिक रिलेशन है या जो ऑलरेडी आपका पति पत्नी है। ठीक है,
आप उसके लिए मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि ये अच्छा होता तो ये वो, इस टाइप से। चलिए भगवान जी और बताइए मेरे व्यूवर्स की करियर लाइफ। ओके, देखिए करियर लाइफ के लिए मैं अलग से रीडिंग तो नहीं बना सकी, लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं रीडिंग भी एक ही बना सकती हूँ, शेडो साइड। ओके, देखिए आपको बहुत ज़्यादा जो है पास्ट में स्टक नहीं रहना है। अगर आप कोई करियर नया शुरू करना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आप ये काम करें, या फिर न्यू नहीं करना चाह रहे, तो ऑलरेडी आप किसी काम, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको जो है ज़्यादा जो है अपनी पास्ट में नहीं रहना है। और जो है जो भी आपकी शेडो साइड्स हैं, ठीक है, उन मतलब कहने का मतलब वो आप पहले ही आप कर ही रहे हैं कि जो आपकी कमियां हैं आप उनको जो है आप ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपनी जगलिंग को ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पे। क्योंकि देखो सीधा ही पेज ऑफ पेंटिकल के बाद मुझे जो है डेथ का कार्ड मिला है कि उन चीज़ों को जिससे आपको लगता है कि लोग आपको धोखा दे के चले जाते हैं, या लोग आपको जो है एक बैक स्टैब करके चले जाते हैं, लोग आपको पीछे छोड़ देते हैं, वो आगे निकल जाते हैं क्योंकि आप पेज की एनर्जी में रह गए, आप हमेशा हमेशा से एक ट्रस्ट करते रह गए या जगल करते रह गए। तो उस तरह से उन चीज़ों को आप अपने जो शेडो साइड्स हैं उनको जो है ख़त्म करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, और ये आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ जो है 2 ऑफ कप्स का मतलब है कि जैसा मैंने पहले ही बोला कि यहाँ एक इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, चाहे आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप लव लाइफ के उससे देखो। या तो ये शख्स जो है आपकी लाइफ से जा ही रहा है, अगर आप लव लाइफ में भी हैं, या चला गया है, या आप मूव ऑन हो गए हो, या ये मूव ऑन हो गया। लेकिन अगर ये आज भी आपकी लाइफ में है और कोई जगह रखता है और अभी भी आपके दिल से नहीं निकला है, तो आज की सिचुएशन अगर हम देखें आपकी लव लाइफ की, तो ये इंसान आपको इक्वली इमोशंस आपके लिए रखता है। चाहे ये किंग ऑफ सॉर्ड है, चाहे ये एम्परर की एनर्जी में है, चाहे ये इसने आपके रिश्ते को ग्रांटेड लिया है, या आपको जो है आपके साथ जो हमेशा आपके रिश्ते को एक स्टेबिलिटी से भागता रहा है, ये कमिटमेंट फोबिया है इसको, फिर भी ये इंसान आपसे जो है, अगर हम इसका प्यार और इसके जज्बात देखें तो वो प्योर है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड दिखाता है कि आपके साथ, अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं, तो आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। अगर आप अपनी शेडो साइड्स, अपनी बुराइयां, अपनी जो पुरानी गलतियां हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और एक, चाहे आपने अपने आप को, मन को ये सोचा, चाहे मुझे अकेला रहना है, चाहे मुझे किसी के साथ भी नहीं रहना, लेकिन अब मुझे वो गलतियाँ नहीं करनी जो मैं पास्ट में करता आया हूँ। ठीक है, चाहे आप मतलब एक वो मैच्योरिटी में रहना है, इमेच्योरिटी में नहीं रहना। 9 ऑफ सॉर्ड। इन तब्दीलियों को लाते हुए, इन शेडो साइड्स को आपको अपने से अलग करते हुए बड़ी पेन और बड़ी वो हो रही है अपने आप को, जैसे एक आप हो तो गए हो हरमिट मोड में, अपने आप को आपने वाइज कर लिया है, चाहे रिश्तों में, चाहे आपकी लव लाइफ में, चाहे आपकी करियर लाइफ में, लेकिन आपको वो चीज़ें अभी भी वो जो पुराने नश्तर चुभे हुए हैं ना, जो पुराने बातों के खंजर आपको घोंपे गए हैं, वो आपको सोने नहीं देते जब आप वो चीज़ें सोचते हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो चीज़ किसी ने भी की है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स। आज भी आप चाहते हैं कि कहीं से ये इंसान जो है कुछ ऐसा मिरेकल जो डिवाइन कर दे कि मेरा सोलमेट, मेरा ट्विन फ्लेम मेरा हो जाए, और हम इकट्ठे जो है अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। या वही चीज़ें जो पास्ट में ये इंसान जो है आपको सुख देती थी, चाहे वो क्षणिक सुख था, वो आपकी लाइफ में दोबारा से आ जाए। तो एक इस तरह की एनर्जी में मुझे अपने व्यूवर्स जो है नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ना, देखो, अगर इस कार्ड को आप ध्यान से देखें तो ये शख्स, औरत है या मर्द जो भी है, बड़ा बेफिक्रा होके सोया है, मतलब शो ऐसे कर रहा है, दिख ऐसे रहा है इस पिक्चर में कि बड़ा बेफिक्रा होके सोया है। ठीक है, इसका जो कॉस्ट्यूम है वो भी इधर उधर, मतलब उसको कोई सुध बुध नहीं है, वो सोया हुआ है। लेकिन ये जो देखो, जो ये 9 की 9 तलवारें इसके ऊपर हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि शख्स जो है कोशिश कर रहा है, हर्बिट मोड में जा रहा है चीज़ों से अपनी शेडो साइड को ख़त्म करने की, या फिर जिसके लिए वो एक
इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, वहाँ से डिटैच होने की, लेकिन फिर भी वो चीज़ें जो हैं, वो सोचे जो हैं वो इसको अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो ये सिचुएशन में है मेरे व्यूअर्स। चलिए भगवान जी और बताइए आगे इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, ये तो हमें पता लग गया, आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। किसी भी आप अपना क्वेश्चन जो है मन में सोच लें, जो भी आप चाहते हैं अपनी, चाहे लव लाइफ है, चाहे अब मैं उनके बारे में बताऊंगी। सोच लें आप, सोच लिया? ठीक है। ओके, द एम्परर भी आ गया, एम्प्रेस भी आ गई। देखिए अगर आप जो है स्पेशली अगर अपनी लव लाइफ में देख रहे हैं तो इस इंसान से आपको आपकी बात होती मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको देख रहा है सोशल मीडिया पे या जहाँ पे भी, जो भी साइट पे हैं आप वहाँ पे, या वैसे जो है आप पे नज़र बनाए, आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। क्योंकि देखो इस इंसान को है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एक देर हो चुकी है, ठीक है, बहुत देर हो चुकी है। आप लोगों के मन में देखो यहाँ पे एम्परर और आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं अगर आप लव लाइफ में हैं। मतलब चाहे कुछ भी हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से एक प्यार अभी भी जिंदा है, दोनों तरफ से एक, जैसे आपको ऐसे लगता है कि मैंने इस इंसान के साथ एक सोल का कमिटमेंट है मेरा, मतलब आपका जो ये प्यार ऐसे लग रहा है जैसे जिस्मों की हदों से, मतलब कहने का मतलब कि एक फिजिकली लस्ट कह लो या प्यार कह लो, उससे भी कुछ बढ़ के है, आपको ये लगता है। चलिए अगेन जस्टिस, सॉरी जस्टिस नहीं, जस्टिस तो पहले वो क्योंकि शफल किया था दोबारा से उन्हीं कार्डों में, जस्टिस अगेन आया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके ओके ओके, देखो पहले जब मैंने कार्ड शफल की तो पहले भी जस्टिस आया, फिर उन्हीं कार्ड्स में से ही मैंने निकाले थे ना, तो जस्टिस अब दोबारा आया है और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दोबारा है। इट मीन्स कि चीज़ें जो है लाइफ में अब एक, मतलब एक जो, या तो देखो आपने अपने ही शेडो साइड्स, अपनी बुराइयां अपने में ही इतना इम्प्रूवमेंट आप ले आए हैं कि अब जो है आपको सिर्फ अपना जो है अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, एक गुड लक जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, और कुदरतन भी एक जो गुड लक आपकी लाइफ में चीज़ें, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, चाहे आप किसी और के साथ करें, चाहे आप इसी के साथ ही करें। और अगर आपने स्पेशली कोई काम धंधा कुछ भी शुरू किया है या शुरू करने लगे हैं तो भगवान का नाम लेके शुरू कर लें, क्योंकि यहाँ टाइम कार्ड्स बहुत अच्छा बता रहा है। जैसे ही अब ये श्राद्ध वगैरह, जैसे इंडियन जो माइथोलॉजी में, तो ये इन दिनों को थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि इसमें नया काम नहीं शुरू करते, तो जैसे ही नवरात्रे वगैरह आए तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं करने के लिए। वहाँ पे आपको एक जस्टिस मिलेगा, एक अच्छा होगा आपका, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वहाँ आपको तरक्की मिलेगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप अगर सोच रहे हैं तो वो आपकी फुलफिल होगी, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, स्पेशली क्योंकि जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिला है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी देखो आपके साथ मैच हुआ है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, चाहे मैं कितनी भी प्रेयर्स करूं, लेकिन हर एक अपने साथ, आप देखो कई लोग हैं यहाँ पे, मैम आप तो मेरे बंदे, यहाँ कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, देखो मैं पढ़ती सारे हूँ कि आप तो हमारे, जैसे पिछली बार मैंने काफ़ी थोड़ा लेक्चर दे दिया कि आप लोग जो हैं उनकी बुराइयों को मत याद कीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए। ये मैं आपके पार्टनर के लिए नहीं कहती कि उनका भला करिए आप, ये मैं आपको आपके लिए बोलती हूँ। देखो ना, अगर हम उस बगावत की आग में इसका ये हो जाए उसका वो हो जाए, तो हम खुद को भी तो कहीं ना कहीं किसी कोने में एक दुख पहुंचा रहे हैं ना। देखो ना, आप
छोटी सी बात आप देखो, चाहे आपकी अपने बहन भाई से ही लड़ाई होती है, चाहे आपकी अपने बच्चे से ही लड़ाई होती है, तो आप कैसे खाना नहीं खाते हो, या मुँह सुजा के एक उधर लेटा है, एक उधर रो रहा है, एक उधर रो रहा है, होता है ना। तो डिस्टर्ब दोनों पार्टियां होती हैं। तो मैं वो सिर्फ आपको एक ज्ञान में ले जाने के लिए कि इंसान जो है अपने आप को ज्ञान में ले जाके ही सुखी रह सकता है। अगर वो उन्हीं बुरी चीज़ों को, या उसने मुझे मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ ये किया, ये मैं सिर्फ आपको एम्पावर करने के लिए कहती हूँ कि आप उस इंसान को माफ़ कर दीजिए। अब यहाँ पे कई कमेंट करते हैं, मैडम कोर्ट किस लिए हैं, जेलें किस लिए हैं, उनको तो बंद कर देना चाहिए। अरे भैया, तुम सारी एक एक बात जो मैं बोलती हूँ वो सारी तुम्हारे लिए थोड़ा ना बोलती हूँ। एक दो हैं जो हमेशा ऐसे 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 उलझाने वाले या मुझे कमेंट करते रहते हैं, पर मैं कहती हूँ उनका भी थैंक यू। एटलीस्ट वो 4 अक्षर मेरे लिए लिखते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन वैसे मैं आपको एक अपनी सफाई पेश कर रही हूँ कि वो चीज़ें जो हैं मैं आपको समझाने के लिए बोलती हूँ। अब आपका जो पास्ट वन था या कोई भी आपकी लाइफ में था जिसने आपको बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स बोले, देखो कई चीज़ें तो ऐसी हैं बुलाई नहीं भूल सकती, चाहे मैं आपको कहूँ मैं भी नहीं भूल सकती। कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनको भुला के ही हम अपनी ज़िंदगी को जो है आगे अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? अगर हम उसी कचरे में या उन्हीं बुरी चीज़ों को या उन्हीं को ही तराशते रहेंगे या उनमें से कुरोड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे, तो क्या करेंगे? खुद को छल नहीं करेंगे ना, खुद को दुखी करेंगे, कैसा फील होगा? अभी मैं आपको यहाँ बैठे बैठे बोलूँ, आज मेरा ना दिन बड़ा अच्छा गया, आज मैं बड़ी हैप्पी थी, आज मैं बहुत आज तुम्हें इतने सुनने से ही इतना अच्छा लगेगा कि मैम अपना अच्छा बता रही हैं। अब आप कहीं ऑटो में जा रहे हो, कहीं गाड़ी में जा रहे हो, सामने कोई जा रहा है और हंसता हुआ जा रहा है, तो वो ना करते हुए भी एक तरह से आपको एक पॉजिटिविटी दे गया, तो वो चीज़ है। तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप भी अपनी जो है, जो आपकी लाइफ की शेडो साइड्स थी, जो आपकी देखो जो आपकी अपनी ड्रॉबैक हैं या आपकी अपनी गलतियां, उनको तो आप सुधारो। लेकिन जो दूसरे की गलतियां हैं, जो दूसरों ने आपके साथ गलत किया, उनको अगर ज़्यादा सोचेंगे, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, अरे यार खुद को भी हम डिस्टर्ब करेंगे, खुद को भी हम आगे जो है नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम उस एक खाई से निकल ही नहीं पाएंगे, खुद को भी नहीं निकाल पाएंगे, और ना ही आगे जो है चीज़ें हमारी लाइफ में एक अच्छे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में अब अच्छा हो। भाड़ में जाएं जो लोग वो हमें दुख देना चाहते हैं या हमारा अच्छा नहीं चाहते या हमें दुख दे रहे हैं। देखो ना, एक तो आप पहले ही एक डिवाइन कनेक्शन में, जहाँ पे आप एक पता है कि शख्स ने आपके साथ जो है किस जो भी आपका लव वन है उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया, मतलब एक तरह से वही वाली बात आ गई कि रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। फिर भी आप उन्हीं चीज़ों को अगर बार बार वो उसका ये हो जाए, उसका फलाना हो जाए, उसका ये, तो ये चीज़ें आपको भी एक नेगेटिविटी में ला रही है ना। तो मैं इसलिए आपको वो कहती हूँ कि आप उनको एक माफ़ कर दीजिए, आप अपना दिल बड़ा कर लीजिए, आप उन चीज़ों को मत सोचिए। बेशक देखो, मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक इंसान को छोड़ के कोई दूसरे को पकड़ लें। मूव ऑन का मतलब होता है कि आप अपने मन को समझा लें, यार हो सकता है मेरा ही कोई कर्मा होगा जो सामने आ गया, इस इंसान के थ्रू इसने मुझे दुख दे दिया। आपकी सोच डेवलप करने के लिए, आपकी एक अवेकनिंग के लिए मैं ये चीज़ें बोलती हूँ। वो तो मुझे भी पता है, ऐसे तो फिर सारी जेलें बंद हो जाए, सारे कोर्ट बंद हो जाए, वो मुझे भी उस चीज़ का इल्म है। मैं भी कोई पागल नहीं हूँ जो आपको इतना लेक्चर दे रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी जो है कि आप बार बार उस एनर्जी में ना रहें, आप उस बार बार उन खंजरों को, उन ड्रॉबैक, उन जो आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, या मान लो किसी ने आपके दिल को ही लूटा है या आपको दुख दिया है, आपको हार्श वर्ड्स बोले, बार बार उनको सोच के अपना मन भी खराब ना कीजिए। क्योंकि देखो चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। जब आपका लक अच्छा होने लग पड़ता है ना, तो आप बड़े बड़ी चीज़ों को, जो लगता है ना कि बहुत प्रायोरिटी पे थी ये चीज़ें, या मैं ये नहीं भूल सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो भी आप कर लेते हो। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को सिर्फ पॉजिटिविटी में रखेंगे तो आगे जो है चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। इसलिए मैं आपको ये बात कहती हूँ, ठीक है। तो मुझे अपने उसमें, अपनी डिफेंस में कह लो या अपने उसमें ये बात कहनी थी, तो मैंने आपको कह दी है। तो आप बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, स्पेशली आपके कमेंट्स लिखने के लिए, आपकी लाइकिंग, आप वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, आपको मेरी मेहनत पसंद आती है और मेरा वेट करते हैं, चाहे मैं 2 दिन के बाद वीडियो डालूं, चाहे मैं 1 दिन के बाद डालूं। तो इसके लिए मैं
करोड़ों करोड़ों बारी आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हमेशा जब भी मैं उस परमात्मा से, उस ईश्वर से दुआ करती हूँ, मेरा सिर झुकता है तो मैं यही कहती हूँ कि सरबत का भला करे। मतलब कहने का मतलब हर शख्स, हर इंसान का इतना भला करना भगवान, कि वो जो है इवन के मेरे दुश्मन भी, मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर कोई मेरे छुपे हुए दुश्मन, मैं उनको भी, उनके लिए भी यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान उनको इतना ज़्यादा सुख दे कि एक दिन उनको जो है, जैसे एक आईना होता है ना, आईना सच बोलता है, आईना दिखाता है कि आपके यहाँ पे ब्लैक मार्क लगा है, या अब आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अब जो है आपको कलर करना है, ये कलर आपको सूट नहीं कर रहा है। तो ये क्योंकि वो साफ़ होता है, आपको वो साफ़ ही दिखाता है जो आपको दिख रहा है सामने। ऐसे ही उन लोगों को, अगर वो लोग जो हैं, भगवान उनको अच्छा अच्छा उनके साथ करेगा, लेकिन कभी जो बुरा इंसान है ना, उसको ये नहीं है कि उसको क्योंकि परमेश्वर, परमात्मा, अल्लाह, जीसस, उस परमात्मा, उस डिवाइन की शक्ति हर इंसान के अंदर उसका अंश है। वो कभी ना कभी उस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करता है कि मेरे खुदा, मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे जीसस, मेरे, उन्होंने तो मेरे साथ इतना अच्छा किया, मतलब मुझे बुराइयों से भी बचाए रखा, मेरे अवगुणों पे भी पर्दा डाले रखा, ठीक है, और आज अभी तक मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसका दिल तोड़ा। वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ज़रूर जो है, वो कहते हैं ना, हमारी जो कॉन्शियस है हमें आईना दिखाती है। तो अगर आप उनके लिए, बुरों लोगों के लिए भी प्रेयर कर देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आपके साथ जो भी हुआ, अब ये थोड़ा ना कि सबके साथ ऐसा हो, तो अपने आप को अच्छा बनाएं, क्योंकि देखो अगर हम अच्छे बनेंगे ना तो हमें एक अच्छी वाइब्स आएंगी खुद से, और वो हमारी खुशी का एक कारण बनेगी। आप देखो, आपको आपकी मदर ही कहती है कि ये काम कर दें, हाँ ठीक है, आप अपने शरीर से बहुत ही मजबूर हैं, आप नहीं कर पा रहे, तो आप उसको जवाब दे देते हैं। लेकिन जब आप दे देते हैं उसको वो चीज़ बना के, या उसको उनका कहना मान लेते हैं, तो उनके अंदर से ना एक ब्लेसिंग्स निकलती हैं, एक पॉजिटिविटी निकलती है, जो ऑटोमेटिकली आपके गुड लक का कारण बन जाती है। ठीक है जी, तभी आपको मैं यही समझाती हूँ कि थोड़ी थोड़ी चैरिटी करते रहे। जब आप किसी का दिल खुश करते हैं, स्पेशली, वो मोमेंट अपने हाथ से ना जाने दें। चाहे किसी को 10 रुपये दे के, टिप दे के खुश कर दें, चाहे आप किसी को अच्छा सा कुछ बोल के खुश कर दें, किसी की तारीफ़ करके खुश कर दें। ये नहीं मैं कह रही कि झूठी, नहीं, झूठी तारीफ़ बिल्कुल मत करें, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी नहीं चाहती मेरी झूठी तारीफ़ हो। आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो लाइक बटन प्रेस करें, नहीं तो नहीं करें। आपको कुछ गाइडेंस मिलती है तो हाँ, आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपको कोई बुराई लगती है, आप बिल्कुल कहें, मैं, अब मेरे में सुधार आएगा, मैं उसको चेंज करूँगी आगे से। ओके व्यूअर्स, ऑल द बेस्ट। रीडिंग बहुत बड़ी बन गई है, 42 मिनट की। बहुत बहुत शुक्रगुजार आपका, बहुत बहुत थैंक यू और ग्रैटिट्यूड। आप लोग मेरे से इतनी पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं और इतना मेरा जो है वीडियो भी देख रहे हैं, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। जैसे आप मेरे लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं, मुझे लिखते हैं, बहुत से लोग लिखते हैं, मैम आपका ये हो, आपका अच्छा हो, आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, और देखो ये दिल से लिखते हैं। देखो ना, नहीं तो किसके पास टाइम है आजकल की लाइफ में किसी को लिखना। ये आप उनके दिल से निकलती हैं वो ब्लेसिंग्स, और मैं इतनी, मतलब मुझे कई बार रोना आ जाता है। मैं आपको ऐसे नहीं बोलती कि आप उन लोगों को थैंक यू बोले जिन्होंने आपका बुरा किया, क्योंकि कई बार कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं तो कई बार वो दुख अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छा बना दिया, लोगों की दुआएं हमें मिली।